नए वर्ष पर पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भी होमगार्ड और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मुस्तैदी से जांच कर रहा है। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कोरोना संक्रमण की दृष्टि से मुसीबत ना बन जाए, इसे लेकर जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सावधानी के साथ खुशियां मनाएं ताकि सब सुरक्षित रहें। रांझी पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक से 56 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। वर्ष 2021 के आखिरी दिन पुलिस कंट्रोल रूम में लगभग 111 मोबाइल धारकों को उनके गुमे हुए मोबाइल लौटाए गए, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गुम हो चुके मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे भी खिले नजर आए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना बदहाल है। जबलपुर जिले में 69,000 संबल कार्डधारियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, यानी पंजीकृत हुए लोगों में 27% मजदूर इस योजना से बाहर हो गए हैं। मौसम में हुए बदलाव के बाद फैली बीमारियों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सदर में राष्ट्रीय पासी महासंघ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिविल लाइन स्थित सड़क परिवहन निगम के संभागीय कार्यालय की जमीन की नीलामी के लिए पूर्व में निकाली गई टेंडर प्रक्रिया आखिर निरस्त कर दी गई और अब नए सिरे से टेंडर निकाले गए हैं। गुरुवार को कोरोना के 11 मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर ज्ञानोदय में कोरोना केयर सेंटर आरंभ कर दिया गया है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उपचार की व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ हुई कार्यवाही ने वर्ष 2021 को यादगार बना दिया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक करीब 70 लोगों पर एनएसए लगाया गया। 125 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 40 से ज्यादा सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर जिले में धारा 144 के बीच मनाया जाएगा नव वर्ष का उत्साह। जिला प्रशासन ने की सतर्कता की अपील। 69,000 संबल कार्डधारियों को घोषित किया गया अपात्र। श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन पर उठ रहे हैं सवाल। रांझी पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से 56 नशीले इंजेक्शन किए गए बरामद। और एसपी ने 111 मोबाइल धारकों को लौटाए गुमे हुए मोबाइल पाकर खिले धारकों के चेहरे। नए वर्ष पर पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए होमगार्ड और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। नववर्ष के उपलक्ष्य में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और कोरोना से बचाव संबंधी इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। भेड़ाघाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक व्यवस्था सहित सुरक्षा के इंतजामों के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। जबलपुर धुआंधार जलप्रपात आए हैं हम लोग घूमने के लिए, बस यहाँ देखने के लिए आए हैं। बस यहाँ घूमेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि कैसा है, हमारी नर्मदा मैया को देखेंगे। बस आज भेड़ाघाट आए हुए हैं हम लोग भी घूमने के लिए, नर्मदा मैया के दर्शन करने को फैमिली के साथ में। फिर नए साल में हो गया, समय नहीं मिल पाता है, ड्यूटी वाले भीड़ भाड़ भी ज्यादा रहती है, बच्चों को लेके आने में दिक्कत होती है। हम लोग सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से भेड़ाघाट घूमने आए हैं और नया साल भी आने वाला है। अब सब साथियों के साथ यहाँ आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ आके देख के? बहुत बढ़िया। यहाँ का धुआंधार जलप्रपात और कई पॉइंट है, आगे और जाना है। हर साल की तरह इस साल भी नव वर्ष जो आने वाला है, इसमें यहाँ पर काफ़ी पर्यटकों की भीड़ रहती है। उस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की है, अलग अलग पार्किंग बनाई है
लोगों को साथ ही साथ हम जागरूक भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, न लगाने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। नगर परिषद से भी गोताखोर तैनात किए गए हैं, उनका भी बल लगा हुआ है। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर से पहले ही एक पार्किंग स्थल बनाया गया है जहां 4 व्हीलर वाहन पार्क किए जाएंगे। वहीं पार्किंग की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता भी मुस्तैदी से जांच कर रहा है। पुलिस के साथ बम स्क्वाड भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास चेकिंग अभियान चला रहा है ताकि सुरक्षा से खिलवाड़ न हो सके। 31 के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और हमारे प्रभारी BDS के द्वारा आदेशित किया गया है टीम को, ये जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे मॉल और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सघन चेकिंग चलेगी। ये 2 दिन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है। इसके संदर्भ में हम लोग चेक कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ध्यान में रखकर ऐसे स्थानों पर भी नजर रखी जा रही है जहां अधिक लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन कोरोना संक्रमण की दृष्टि से मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सावधानी के साथ खुशियां मनाएं ताकि सब सुरक्षित रहें। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि न्यू ईयर की पार्टियों एवं आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल की विशेष सावधानियां रखी जाएं, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होना तय है। पर्यटन स्थलों पर भी सावधानियां रखना जरूरी है ताकि सब सुरक्षित रहें। देखिए, हमने धारा 144 के तहत आदेश गृह मंत्रालय से जो जारी हुआ था उसके क्रम में लगभग 1 सप्ताह पूर्व ही जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो वो आज भी लागू होगा। साथ साथ में मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, डिस्टेंसिंग का पालन करना। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी जनता से ये आग्रह रहेगा कि नव वर्ष की आप जो सेलिब्रेशन है वो ज़रूर करें, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ में करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। कोविड के केसेस आ रहे हैं और कल भी ज़्यादा केसेस आए हैं। साथ साथ में जहाँ तक तैयारी का मुद्दा है, सभी होटल एसोसिएशन के लोग हैं, होटल्स जो मेजर होटल्स हैं, उन सभी लोगों को SGMs और जो TI हैं और CSP के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि वो अपनी समय सीमा का पालन जरूर करें और जो दिशा निर्देश 144 के तहत दिए गए हैं उसका पालन जरूर करें। जो भी वायलेशन करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। जिला प्रशासन के मुताबिक 31 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक ही छूट प्रदान की गई है। रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही होना तय है। रांची पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक से 56 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। नई पीढ़ी को नशीले इंजेक्शन बेचकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले एक व्यक्ति को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहरीली नशे के इस सौदागर के पास से पुलिस ने 56 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पकड़े गए युवक का नाम रितेश शर्मा बताया जा रहा है। थाना रांची क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार नशीले इंजेक्शन बेचने की खबर प्राप्त हो रही थी। 31/12/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि MPB का जो ऑफिस है जल शोधन के आगे, वहाँ पर एक व्यक्ति रितेश शर्मा नाम का है, वह जो कुछ दिनों से वहाँ पर इंजेक्शन बेचने का काम कर रहा है और जिससे नई पीढ़ी के लोगों तथा कॉलेजियस टीनेजर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो मुखबिर द्वारा तो प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु स्टाफ को दबिश देने हेतु हिदायत दी गई और दबिश दी गई और उस दबिश के दौरान जो है राकेश शर्मा को घेराबंदी करके MPB ऑफिस के आगे पकड़ा गया, जिसके कब्जे से कुल 56 नग 3 तरह के नशीले इंजेक्शन उसके कब्जे से तथा 400 रुपये नकदी प्राप्त हुए हैं। उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1367/21 धारा 328 ताजिरात-इन व मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1860 व 5/13 तथा
18C औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मुकदमा कायम किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा नशे के सौदागर पर धारा 328 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1860 5/13 तथा 18C औषधि एवं प्रसघन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021 के आखिरी दिन पुलिस कंट्रोल रूम में लगभग 111 मोबाइल धारकों को उनके गुमे हुए मोबाइल लौटाए गए, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। वर्ष के अंतिम उन मोबाइल धारकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं जो अपने गुमे हुए मोबाइल के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे 111 मोबाइल धारकों को मोबाइल एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा लौटाए गए। एसपी ने बताया कि मोबाइल लौटाने का ये चौथा चरण है और इसमें 14 लाख कीमत के मोबाइल लौटाए गए हैं। वहीं मोबाइल धारकों ने भी मोबाइल वापस पाकर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस साल का ये 5वां एवं आखिरी चरण था, जिसमें कि आज पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 111 आवेदकों को उनके जो गुम मोबाइल हैं उनको ट्रेस करके वापस लौटाए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख है। अगर मैं वर्ष 2021 की बात करूं तो करीबन 611 मोबाइल, संपूर्ण 2021 में 611 मोबाइल जो गुम गए थे आवेदकों को वो वापस कराए गए 5 चरण में, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 76 लाख रुपये कुल। और रही बात साइबर फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड में भी संपूर्ण वर्ष 2021 में 36 लाख रुपए का जो साइबर फ्रॉड होता है वो आवेदकों को उनके अकाउंट में वापस पैसा जो कराया गया है। हमारी हेल्पलाइन है साइबर 7587616100। उस पर मैं समस्त संस्कारधानी वासियों से अपील करूंगा कि साइबर फ्रॉड अगर होता है तो इसमें तत्काल सूचना दें। सर बहुत खुशी हुई, मोबाइल मिला हमको और अच्छा भी लगा। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लिया रहा हमने मोबाइल, बच्चों के भी चेहरे में रौनक आ गई है। सर कैसे गुम गया था, क्या हुआ? सर हम लोग दशहरा देखने गए रहे तो इनके जेब से ही निकाल दिया था। कितने दिन बाद मिला? कितने? सर 2 महीने बाद मिला हमें। एसपी ने बताया कि वर्ष 2022 में भी यह अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना बदहाल है। जबलपुर जिले में 69,000 संबल कार्डधारियों का पात्र घोषित कर दिया गया है, यानी पंजीकृत हुए लोगों में 27% मजदूर इस योजना से बाहर हो गए हैं। योजना का क्रियान्वयन सवालों के घेरे में है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही संबल योजना एक बार फिर चर्चा में है। योजना के 69,000 कार्डधारियों को यानी पंजीकृत लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। इस योजना के तहत कुल 2,52,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 69,000 यानी करीब 27% लोग अब इस योजना से बाहर हो गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने एक से अधिक श्रमिक कल्याण योजना में अपना पंजीयन करा लिया है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। 2018 के बाद फिर पुनः इसका सत्यापन हुआ उनके काम के बेस पे, उनका क्या व्यवसाय था। असंगठित श्रमिकों का जो व्यवसाय चिन्हित किया गया था, 74 प्रकार की कैटेगरीज थी। उसके बाद उसमें वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में कुछ लोग ऐसे पाए गए जो उस व्यवसाय से जुड़े ही नहीं थे, तो इसके कारण उसमें से 69,000 लोग अपात्र हो गए। ठीक है, फिर कुछ इस 69 में मात्र वो लोग नहीं है जो भौतिक सत्यापन पर अपात्र पाए गए, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्होंने अन्य योजना में पंजीकरण करा लिया। क्योंकि असंगठित श्रमिक हो चाहे भवन सन्निर्माण हो, श्रम कार्यालय की ही सभी योजनाएं हैं। श्रम कार्यालय का एक पोर्टल चलता है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम से यदि आप 2 बार किसी योजना के लिए लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए वो लोग अपात्र हैं। क्या करना चाहिए अब उनको? देखिए, पहले तो वो योजनाओं की जानकारी ले कि पात्रता की जो शर्तें हैं उसके अनुसार ही अपना पंजीयन कराएं। अभी हमारे 15 नंबर जोन का एक मैं केस आपको बताऊं। एक व्यक्ति मृत हुआ, संबल योजना के लिए उसने अपना आवेदन दिया कि मेरे पति या कंसर्न की मृत्यु हो गई है और उसका संबल योजना का मुझे पैसा दिया जाए। उसी व्यक्ति ने सेम टाइम पे भवन सन्निर्माण का भी पंजीयन करा लिया। अब ये बताइए, पोर्टल में तो एक ही बार लाभ मिलेगा ना, व्यक्ति 2 बार तो खत्म नहीं हुआ, व्यक्ति एक ही बार खत्म हुआ, तो हम लाभ भी एक ही बार दे पाएंगे। इसके मद्देनजर ये देखा जाता है कि कम से कम हम उस चीज को वेरीफाई कर लें कि व्यक्ति एक जगह ही पात्र रहे और एक ही जगह वो पंजीयन कराए। योजना का लाभ की पात्रता एक ही बार होगी। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि पंजीयन कराते समय अधिकारी इस बात का ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि गलतियां ना हो। मजदूर वर्ग को यदि ठीक तरह से मार्गदर्शन दिया जाए तो स्थितियों में सुधार हो सकता है। मौसम में हुए बदलाव के बाद फैली बीमारियों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से
सदर में राष्ट्रीय पारसी महासंघ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षण के लिए आए मरीजों को उचित परामर्श देने के साथ ही चिकित्सकों द्वारा दवाओं का वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पारसी महासंघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि गली नंबर 24 सदर बाजार में आयोजित किया गया है। काफ़ी लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा लिया है, दवाइयाँ ली हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया है और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा है। और करीब 300 मरीज जो आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पारसी समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इस स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग, दंत रोग, स्किन रोग, आई स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन एवं दवाइयाँ भी निःशुल्क बांटी गई हैं। नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त देश, नशा मुक्त जबलपुर हम बनाएंगे, आज से चालू किया गया यहाँ से। सिविल लाइन स्थित सड़क परिवहन निगम के संभागीय कार्यालय की जमीन की नीलामी के लिए पूर्व में निकाली गई टेंडर प्रक्रिया आखिर निरस्त कर दी गई है और अब नए सिरे से टेंडर निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि कार्यालय की 86,561.96 वर्ग फुट जमीन को बेचने के लिए ये टेंडर निकाला गया था, लेकिन सड़क परिवहन निगम के संभागीय कार्यालय की बेशकीमती जमीन किस बिल्डर को देना है, इसका निर्धारण भी विभाग के अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से पहले ही तय हो गया था। लेकिन शिवा कंस्ट्रक्शन की आपत्ति के बाद नीलामी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई और अब नए सिरे से इसकी नीलामी का कार्य शुरू हुआ है। गुरुवार को कोरोना के 11 मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर ज्ञानोदय में कोरोना केयर सेंटर आरंभ कर दिया गया है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उपचार की व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। कोरोना के 11 मरीज मिलने के बाद ज्ञानोदय में कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाएगा। फिलहाल अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और अब उन्हें इससे बचाव के लिए विशेष एहतियात बरतनी होगी। करीब 5000 से अधिक टेस्टिंग हम लोग रोज कर रहे हैं। कल 11 पेशेंट्स आए हैं पॉजिटिव, 11 लोग पॉजिटिव आए हैं और अभी एक्टिव केस अपने करीब 22 हो गए हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है कि बहुत ही सतर्कता बरतें और जो कहा जा रहा है मास्क का उपयोग करना, दूरी बनाए रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने एक कोरोना केयर सेंटर शुरू कर दिया ज्ञानोदय, जैसा शासन के निर्देश मिले हैं। तो जो भी पॉजिटिव आएगा हम उसे वहाँ रख सकते हैं। अभी अस्पतालों में रखने के लिए शासन के निर्देश नहीं है कि अस्पतालों पे अन्य बीमारियों का इलाज जारी रहे, और कोविड के लिए हम अलग से CCC सेंटर शुरू कर चुके हैं कल से। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ हुई कार्यवाही ने वर्ष 2021 को यादगार बना दिया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक करीब 70 लोगों पर NSA लगाया गया है। 125 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 40 से ज्यादा सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि जनता राहत महसूस कर सके। जिला प्रशासन के लिए वर्ष 2021 उपलब्धियों भरा रहा। बीते साल सभी तरह के माफियाओं पर डटकर कार्यवाही की गई, चाहे वह भूमाफिया हो, शराब माफिया हो या काला कारोबार करने वाले अपराधी हो, सब पर नकेल कसने की कोशिश की गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक करीब 70 आरोपियों पर NSA लगाया गया और 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीनें मुक्त कराई गईं। जनता को परेशान करने वाले सूदखोरों पर भी नकेल कसी गई, उन्हें सीखों के पीछे पहुंचाया गया। लगभग 40 एकड़ के आसपास ज़मीन जो हैं पिछले 1-1.5 साल में जो हैं वो मुक्त कराई गई हैं। लगभग 125 करोड़ से अधिक की राशि की ज़मीनें रही हैं। साथ साथ में ऐसे जो क्रिमिनल जो कि हार्डकोर क्रिमिनल रहे हैं, जिनके बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी से नहीं कई सालों से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके विरुद्ध NSA की गतिविधियां भी की गई हैं। इसका आंकड़ा भी पर्याप्त मात्रा में है। 60-70 NSA जो हैं इस गतिविधि इन 1 साल में हुए हैं। कुछ घोषित अपराधी हैं, उनके जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। कुल मिलाकर ये प्रयास जो हैं वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि आम जनता जो हैं उनको राहत प्राप्त हो सके और एक सुशासन स्थापित हो सके। साथ साथ में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में भय रहे कि उनकी अनैतिक गतिविधियां, अवैधानिक गतिविधियों पर
सख्त कार्रवाई यहाँ हो सकती है। इस चीज़ का उनके दिमाग में भय व्याप्त हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ की गई। कलेक्टर का कहना है कि नए वर्ष 2022 में भी अभियान लगातार जारी रहेगा। जनता का सुख चैन छीनने वाले माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। नए साल में जनहितग्राही मूलक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और स्मार्ट सिटी के कार्य पूर्ण कराने का संकल्प है। संवेदनशीलता के साथ में हम जनता के जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे तक पहुंचाएं, उनके इश्यूज रिजॉल्व करें, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जहां तक शहर से संबंधित मुद्दे हैं तो जो स्मार्ट सिटी के जो हमारे कार्य हैं जो कि हमने इस साल में कोविड के कारण हम पूरा नहीं कर पाए थे, वो हम अगले सालों में, इस अगले एक साल में पूर्ण तरीके से पूर्ण करेंगे। इस चीज़ की हमने स्पेशली कार्य योजना भी बनाई हैं और जो शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उसका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नीचे होगा। इसका भी हम लोग जो है कार्य आगे के वर्ष में करेंगे। कलेक्टर का कहना है कि नए वर्ष में अधूरी निर्माण योजनाओं को पूर्ण कराने के प्रयासों पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद करते हुए उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए गए कार्यों पर चर्चा भी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज यहाँ पर समस्त कांग्रेस जन उपस्थित हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी विचारधारा को याद करते हुए हम लोगों ने इस बात को संकल्प लिया कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी सीपी बरार के प्रमुख होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने समाज को जो दिशा दिखाई, उस दिशा पर कांग्रेस अगर चले तो आने वाले समय में हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। पंडित रविशंकर शुक्ल जी की आज पुण्यतिथि है, हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और इस बात की भी संगोष्ठी में चर्चा हुई है कि इन महापुरुषों ने खाली देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इन लोगों ने कैसे ये देश के बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित हो, इस बात की भी चिंता की। प्रदेश शिक्षित है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इन महापुरुषों का है, इन्हें आज हम नमन करते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।